देखिए, हमने जो हमारा पहला संघ और दूसरा संघ अर्थात जो हमारा संघ पोरफेरा और संघ सिलेंट्रेटा था उसे हमने देख लिया था। आज जस्ट हम देखेंगे कि जो हमारा संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस है और इसके बाद जितने संघ है आखिर भी कहते क्या है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को हम देखकर पहचान लेंगे कि यह इस संघ के क्या आता है अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी कुछ विशेषताएं हैं, अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो आप जान जाओगे कि ये मेरी विशेषताएं हैं, आखिर ये मैं हूँ। वैसे ही अगर हम संघ पढ़ रहे हैं तो संघ में कुछ ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं जिसको अगर आप पहचान लेते हो तो समझ जाओगे कि वह इस संघ के अंतर्गत आता है। और यह भी कह सकते हो कि जो संघ है, संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव है, जीवों की क्या ये विशेषता है। जैसे कि मैं कह लूँ ये मेरा हाथ है तो ये मेरे अंदर है ना कि ये मेरा हाथ है, तो ये सब का होती है विशेषताएं होती हैं। तो आज हम जस्ट देखेंगे जो हमारा संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस होता है, आखिर ये हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेस होता क्या है। हमने देखा था कि जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेस है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। आप कह सकते हो दो वर्ड नहीं दो शब्द, क्योंकि वर्डों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं। तो याद रहेगा कि जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेस है, प्लेटेहेल्मिन्थेस भी हमारे दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जो हमारा पहला शब्द होता है इसे हम कहते हैं प्लेट्स, और जो हमारा दूसरा शब्द उसे कहते हैं हेलमेंथीज। तो आप जानते हो कि जो प्लेट्स होता है, प्लेट्स मतलब चपटा होता है, या फिर कह सकते हो नॉर्मल रूप में क्रीमी। और जो हमारा हेलमेंथीज होता है, हेलमेंथीज का अर्थ होता है क्रीमी, फीता क्रीमी। हाँ फीता मतलब ना आप कह सकते हो जो प्लेट्स होता है प्लेट्स को फीता भी कह सकते हो या फिर चपटा भी कह सकते हो। और जो हमारा हेलमेंथीज है, हेलमेंथीज का अर्थ होता है हमारा क्रीमी। ठीक, तो ये क्या होता है हमारे दो वर्डों से मिलकर बना हो सकता है। तो इसमें आप इसकी पहली विशेषता देख लियो कि क्या है ये, इसमें इस संघ में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं लगभग चपटे होते हैं। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस संघ के पाए जाने वाले जो जीव का होते हैं ये चपटे होते हैं। आपने देखा कि ये जो आप देखो, आप इसमें सबसे अच्छा उदाहरण ले लो फीता कृमि, क्योंकि फीता कृमि से कहीं ना कहीं रूप से हम सभी परिचित हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा फीता कृमि होता है ये हमारे आंत में पाया जाता है, जो चिपका रहता है और वहां से भोजन ग्रहण करता है और कहीं ना कहीं रोगों को उत्पन्न भी करता है। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्या हो सकता है, हमारा फीता कृमि, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं परिचित है। आप देखते हो कि जो फीता कृमि होता है ये क्या होता है, चपटा होता है। इसके अलावा देखते हो कि ये हमारी आंत में लगा हुआ है। जब हमारी ये आंत में लगा हुआ है तो कुछ न कुछ इसमें कोशिकांग पाए जाते होंगे। मान लीजिए कि जब हमारे आंत में चिपका हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा शरीर है, अगर इस पर आके चिपक रहा है, ये तो नहीं है कि बस अगर चिपक जाएगा, अगर चिपक जाएगा तो ये गिर जाएगा, और बस चिपकेगा तो कैसे या अपने भोजन की प्राप्ति करेगा हमारे अंग से। तो याद रहेगा कि जो हमारा फीता कृमि होता है, फीता कृमि में चूसक कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये मान लीजिए कि ना फीता कृमि है तो फीता कृमि में चूसक कंटिकाएं पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ यह हमारा शरीर है और यहाँ पर ये अपने जो चूसक कंटिकाएं होती है ना उसको चिपका देती हैं, ऐसे दसा देती हैं। मान लीजिए कि नाखून है और ये चूसक है, ऐसे इसमें दसा देती हैं और दसा कर यहाँ से अपने भोजन की प्राप्ति ये करती हैं। तो याद रहेगा कि इनमें क्या पाई जाती हैं, चूसक कोशिकाएं पाई जाती हैं, चूसक कंटिकाएं या फिर चूसक कोशिकाएं पाई जाती हैं। चूसक कंटिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, अपने भोजन का ग्रहण करती हैं। आप देखते हो कि ये खुद पर डिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए कि जो फीता कृमि है ये हमारे शरीर से चिपक के अपने भोजन को ग्रहण कर लीजिए, यहाँ से ये चिपक के अपने भोजन को ग्रहण कर रही है। तो ये तो नहीं है कि ये स्वतंत्र मतलब ये तो नहीं है कि ये स्वतंत्र जीव अर्थात ये खुद का पालन पोषण खुद कर रही है, नहीं है ना। ये किसी न किसी व्यक्ति पर, किसी न किसी वस्तु या फिर किसी न किसी जीव पर चिपक करके अपने भोजन का ग्रहण कर रही है, अर्थात जो इसकी जीवन की क्षमता है ये दूसरों पर आश्रित है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या होते हैं, इस संघ में पाए जाने वाले जो हमारे जीव होते हैं ये क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें नोट में डाल के अपवाद में कि इसमें पाया जाने वाला जो हमारा जीव प्लेनेरिया होता है, याद रहेगा कि जो हमारा प्लेनेरिया होता है ये हमारा क्या होता है, स्वतंत्र जीवी होता है। जो हमारा प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया हमारा स्वतंत्र जीवी होता है। इसका ये आप अपवाद मान लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन याद रहेगा कि इस संग पाया जाने वाला जो हमारा प्लेनेरिया होता है ये स्वतंत्र जीवी होता है, अर्थात ये किसी पर आश्रित नहीं होता है। ये तो बस हमारे नाम से हुआ और एक जीव फीता कृमि उठाया, फीता कृमि को उठाकर हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। आप देखते हो कि आपने देखा था कि जो हमारा संघ सिलेंट्रेटा था, संघ सिलेंट्रेटा के जो जीव थे उनका जो शरीर द्विस्तरीय था, अर्थात दो स्तरों से मिलकर बना था। पहला हमारा एक्टोडर्मिस था और दूसरा जो हमारा था वो क्या था, गैस्ट्रोडर्मिस था। लेकिन याद रहेगा कि जो हमारा संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस होता है, प्लेटेहेल्मिन्थेस से जितने प्लेटेहेल्मिन्थेस में जितने जीव पाए जाते हैं या फिर इसके बाद हमारे जितने संघ आते हैं उन संघों में पाए जाने वाले जो सभी जीव होते हैं, सभी जीवों का जो शरीर होता है ये त्रिस्तरीय होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर है तो हमारा भी शरीर का होता है त्रिस्तरीय होता है। कह सकते हो कि ये 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहला इसका स्तर होता है, बस पॉइंट याद रहेगा कि इनका जो शरीर होता है ये क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। इसमें जो इसका पहला स्तर होता है इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म।
जो सेकंड होता है, सेकंड को हम कहते हैं मेसोडर्म, मेसोडर्म। और जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड को हम कहते हैं एंडोडर्म, थर्ड को हम कहते हैं एंडोडर्म। तो याद रहेगा कि जो सभी जीवों को बस संघ प्रोफेरा और संघ सिलेंट्रेटा को छोड़ के जितने भी सजीव पाए जाते हैं सबका जो शरीर होता है ये त्रिस्तरीय होता है। और यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। ये क्या हुआ, इसकी विशेषता हुई। इसके बाद याद रहेगा कि ये जो जीव होते हैं ना, इस संघ की दो विशेषताएं एकदम महत्वपूर्ण याद रखेगा। कारण से कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ना, ये पहले जीव संघ के, इस संघ में पाए जाने वाले पहले जीव होते हैं जिनका जो शरीर होता है त्रिस्तरीय होता है। और इसके अलावा क्या होता है, ये द्विपार्श्व सममित होता है। इनका जो शरीर होता है ये हमारा द्विपार्श्व सममित होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। अब द्विपार्श्व सममित का अर्थ क्या हुआ, तो याद रहेगा कि जो द्विपार्श्व सममित होता है ना, इसका बस अर्थ ये होता है कि इनको अगर हम बीच से विभाजित कर दें, मान लीजिए कोई जीव खड़ा है, अगर उसको आप बीचों बीच से काट दोगे ना, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने आप को काट रही हूँ, अगर मैं अपने आप को देखिए, अगर यहाँ माथे से पूरा एकदम दो बराबर भागों में काटूंगी तो मेरा देखिए इधर बीच से काट रही हूँ तो इधर का मुख इधर हो जाएगा, इधर की नाक इधर हो जाएगी, इधर की नाक इधर हो जाएगी, इधर की आंख इधर हो जाएगी, और इधर एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर और एक पैर इधर। तो मतलब किसी भी जीव को बीचों बीच से काटने पर अगर दो भागों में विभाजित हो जा रहा है तो वह जीव जो होता है ये क्या होता है, हमारा द्विपार्श्व सममित जीव कहलाता है। आप देखते हो कि जो हमारा फीता कृमि होता है, इसमें मान लीजिए कि ये रक्त को चूस रहा है। जो फीता कृमि है, फीता कृमि रक्त को चूस रहा है। जब ये रक्त को चूस रहा है तो उसको पचाने की क्षमता तो होनी चाहिए ना, उसको पचाने की क्षमता तो होनी चाहिए। तो इसी में याद रहेगा कि इनमें पाचन तंत्र तो पाया जाता है, इनमें पाचन तंत्र तो पाया जाता है लेकिन विकसित नहीं होता है। इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है पर विकसित नहीं होता है, बस पाचन तंत्र पाया जाता है और विकसित मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है, ये विकसित नहीं होता है। तो इसमें पहला हमारा उदाहरण फीता कृमि हुआ। सेकेंड में याद रहेगा हमारा लीवर फ्लूक, जितने भी परजीवी हैं जो उत्पन्न करते हैं वे सभी हमारे का आता है, संघ प्लेटेहेल्मिन्थेज के अंतर्गत आते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थेज में बस दो विशेषताएं याद रहेगा। इसमें पहला याद रहेगा कि इस संघ से हमारे जो जीव होते हैं, इनका इस संघ में पाए जाने वाले जो जीवो होते हैं, इन जीवों से ही जो शरीर का निर्माण होता है ये त्रिस्तरीय होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा द्विपार्श्व सममित भी इसके अंतर्गत से हमारे जीवों में होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद तो इन सभी में जो प्लेटेल बस एक जो को उठा लीजिए का फीता कृमि को और सब विशेषता लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि आप देखते हो कि जो फीता कृमि होता है चिपक के भोजन कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ अंग पाया जा रहा है जिससे वो का रक्त को चूस रहा है, मतलब बस ना रक्त को चूस रहा है मतलब चूसक। तो किसके द्वारा चूस रहा है, तो चूसक के द्वारा। ये क्या होता है, चपटा होता है। ये क्या होता है, परजीवी होता है, तभी चिपक के हमारे से भोजन को ग्रहण करता है। और इसमें बस ये याद रखिएगा जो हमारा नोटुम प्लेनेरिया का होता है हमारा स्वतंत्र जीवी होता है। अब हम सेकंड देखते हैं, हमारा का थर्ड नहीं फोर्थ। इसके बाद का आएगा संघ एस्केलेमेंथिस या फिर निमेटोडा। ये हमारा का हुआ संघ प्लेटेहेल्मिन्थेज हो गया। उसके बाद हमारा संघ एस्केलेमेंथिस। फोर्थ संघ एस्केलेमेंथिस। संघ एस्केलेमेंथिस भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहला हमारा शब्द होता है हमारा एस्कस, और जो हमारा सेकंड होता है वर्ड होता है इसे हम कहते हैं हेलमेंथी या फिर हेलमेंथी। तो हमारा जो एस्कस होता है, ये जो हमारा एस्केलेमेंथिस होता है, ये भी हमारे दो वर्डों से मिलकर बना होता है। इसमें जो हमारा एस्केलेमेंथिस का जो शाब्दिक अर्थ कर सकते हो कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये गोल कृमि होता है। अगर वो वीडियो नहीं दिखाया गया तो आप नीचे से देख लीजिएगा, वो उसमें मैंने सभी नामों की विशेषताएं बताई और उनके जो नाम है उनके नामों का अर्थ क्या होता है ये मैंने बता दिया है। तो एक बार देख लीजिएगा, रिविजन कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। क्योंकि अगर आपको नाम से अगर स्पष्ट है ना, कि अगर नाम से अगर स्पष्ट है कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जीवों की जो इसके नाम से ताते पर का होते हैं, इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, तो अगर नाम स्पष्ट रहेगा तो उस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होंगे या फिर उस संघ की जो विशेषताएं होंगी वह भी स्पष्ट रूप से क्या होंगे, एकदम हमें मतलब ज्ञात होंगे। ठीक, तो देखिए इसकी आप पहली विशेषता ये लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं, ये त्रिस्तरीय होते हैं। जो हमारा संघ एस्केलेमेंथिस होता है, इस संघ में पाए जाने वाले जो हमारे जीव होते हैं क्या होते हैं, हमारे त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं, हमारे त्रिस्तरीय होते हैं।
त्रिस्तरीय क्यों होते हैं? तो मैंने बताया कि जो हमारा संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस था, प्लेटेहेल्मिन्थेस में जीवों का जो शरीर था ये त्रिस्तरीय हो गया था। तो जब हमारा एस्केल्मेंथेस उसके बाद आ रहा है, मान लीजिए कि जब उसका विकसित हो गया उसके बाद आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें भी उसका जो हमारा मतलब जो शरीर है त्रिस्तरीय विकसित है। तो नॉर्मल सी बात है कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होंगे इनका भी जो शरीर होगा क्या होगा? त्रिस्तरीय होगा। इसके बाद सेकेंड याद रखेगा कि जो इनका भी शरीर होता है ये हमारा द्विपार्श्व सममित होता है। ये शरीर का होता है इनका द्विपार्श्व सममित होता है। ये तो क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे पहले पॉइंट से ही आ गया, क्योंकि संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस के बाद चूंकि संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस के बाद हमारा संघ एस्केल्मेंथेस का निर्माण हुआ था। तो जब हमारे संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस में उसका शरीर त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सममित बन गया था, तो नॉर्मल सी बात है कि जब उसका अगला संघ आएगा तो उसमें भी वह लक्षण पाए जाएंगे, तभी तो उसका विकास हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ? हमारा पहला ही 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसका जो हमारा संघ है यह है हमारा एस्केल्मेंथेस। जो हमारा संघ है, संघ का है एस्केल्मेंथेस। तो इसी से एक वर्ड याद रखिएगा, एस्केरिस। एस्के से एस्केरिस, एस्के से एस्केरिस। तो इस संघ का सबसे प्रचलित जीव हमारा एस्केरिस है, और एस्केरिस से भी आप लोग अछूते नहीं होंगे। नॉर्मल सी बात है कि आप लोग सभी लोग एस्केरिस के बारे में जानते होंगे। ठीक, तो आप देखोगे कि जो हमारा एस्केरिस होता है ना, एस्केरिस कुछ ऐसे होता है, उसका मुख ऐसे होता है और जो पूंछ ऐसे होती है। उसका अगर मुख इधर का है तो पूंछ इधर की होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर मुख इधर होता है तो पूंछ इधर होता है। तो इनका शरीर क्या होता है हमारा क्या होता है? लगभग कह सकते गोल होता है, बेलनाकार होता है। तो इस संघ में पाए जाने वाले जो हमारे जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है ये बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, मतलब आकृति के हिसाब से। नॉर्मल से बस 2 पॉइंट याद रहेगा कि क्या होता है इनका शरीर जो होता है गोलाकार, बेलनाकार। तो ये इतना पॉइंट याद मत रखेगा, कारण से कि हर संघ पाए जाने वाले जीवों में कुछ ना कुछ बेलनाकार होंगे, गोलाकार होंगे, लंबी नुमा का होगी, नलिका का होगी, इन सभी की संरचनाएं होंगी। तो ये कोई पॉइंट उतना ध्यान देने की बात नहीं है, बस याद रखेगा कि संघ पाए। क्योंकि जो देखिए जो हमारे इसके हेल्मेंथेस उस शब्द का ही अर्थ होता है कि ये क्या होते हैं? गोलकृमि होते हैं। तो गोलाकार होते हैं, और क्या होते हैं? इनके शरीर का होता है बेलनाकार होता है। आप देखते हो कि जो हमारा स्केरिस होता है, स्केरिस में इसका मुख और पूंछ पाया जाता है। अगर इधर मुख किया होता है तो इधर पूंछ किया होता है। तो याद रखेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले ऐसे पहले जीव थे जहाँ पर मुख, गुहा और गुदाद्वार का निर्माण हुआ था। जो हमारा संघ एस्केल्मेंथेस था ये हमारा पहला ऐसा संघ था जिनमें पाए जाने वाले जो जीवों में ना उनके मुख और उनकी गुदाद्वार का हुआ था, निर्माण हुआ था। तो याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनके मुख पर, मतलब इनके आगे इनके आगे मुख और पीछे गुदाद्वार पाया गया। मुख और पीछे का पाया गया हमारा गुदाद्वार पाया गया। ये क्या हुआ? यह संघ की सबसे बड़ी विशेषता है कि संघ पाए जाने वाले पहले ऐसे जीव थे जिनमें हमारे आगे मुख का और पीछे गुदाद्वार का हुआ था, निर्माण हुआ था। आप देख रहे हो कि ये जो हमारा ये क्या हुआ? आप देख रहे हो कि जो हमारा ना इसके पहले देखा था आपने जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेस था, इसके पहले आपने जस्ट देखा था कि जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेस था उसमें पाया जाने वाला जो पाचन तंत्र था ये विकसित नहीं था। जो पाचन तंत्र था ये विकसित नहीं था। तो याद रखिएगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ना, इन संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें जो पाया जाता है ये इसमें वास्तविक मतलब सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। उसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। अब इसको याद कैसे करें? तो आप देख रहे हो कि इसमें मुख पाया जा रहा है और गुदाद्वार पाया जा रहा है। जब तक मुख से देखिए, अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम अपने भोजन को मुख में खाते हैं तो हमारे पूरे आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है। तो जब इसमें मुख और गुदाद्वार है तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें पाचन तंत्र पाया जा रहा है, तभी तो मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण कर रहा है और गुदाद्वार के द्वारा शरीर पदार्थों को बहिक्षेपण कर रहा है। याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें क्या होता है? सुविकसित पाचन तंत्र पाए जाते हैं। एक पॉइंट उसमें संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस में याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनका जो उत्सर्जन तंत्र होता है हमारी ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस पॉइंट में एकदम विशेष रूप से याद रहेगा। संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस के जो जीव होते हैं, संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस में जो हमारा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है वह होता है हमारा ज्वाला कोशिकाएं।
और इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनकी जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, मतलब कह सकते हो कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये हमारी किसके द्वारा होती है, तो रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होती है। रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होती हैं, रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। अगर ना आप अगर स्केरिस को टच करोगे ना, अगर आप स्केरिस को टच करोगे तो आप देखोगे कि कुछ कुछ मुलायम संरचना होती है। जो हमारा स्केरिस होता है स्केरिस को कुछ मुलायम संरचना होती है। तो याद रहेगा कि जो हमारा स्केरिस होता है स्केरिस पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। कितना हो पाए कितना भी हो, जो हमारा स्केरिस होता है स्केरिस पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो आवरण पाया जाता है। तो इस संघ में बस आप 4-5 पॉइंट विशेष याद रखिएगा। इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनके शरीर पर हमारा क्यूटिकल का आवरण होता है। इनका जो पाचन तंत्र होता है ये सुविकसित होता है। इनकी जो हमारे स्वतंत्र तंत्र की प्रक्रिया होती है क्या होती है, हमारी रेनेट कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा क्या है, ये इनका जो शरीर होता है कुछ और था ना, ये क्या हुआ, बस कुछ इनमें मुख द्वार और गुदा द्वार पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, इन सभी इस संघ की क्या हुई, विशेषताएं हुई बहुत अच्छी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।